दतिया राज परिवार फिर विवादों में। दादा महाराज की कोठी पर परिवार के दामाद राहुल सिंह का कल होगा राज्याभिषेक कार्यक्रम। राज परिवार के वंशज और दतिया महाराज आदित्य सिंह तथा कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने राज्याभिषेक कार्यक्रम को बताया परंपरा और संविधान के विरुद्ध। जिला प्रशासन से कार्यक्रम पर रोक लगाने और कार्रवाई करने की मांग की। कार्यक्रम का क्षत्रिय समाज करेगा विरोध। दतिया से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे, क्या कारण? देखिए, कल रामनवमी के दिन 6 तारीख को राहुल देव सिंह हैं, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, उनके द्वारा एक उनके निवास पर हेरिटेज होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसको राज्याभिषेक का नाम दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि उसमें उन्हें दतिया का राजा घोषित किया जाएगा, महाराजा घोषित किया जाएगा, दतिया रियासत के राजा बनेंगे। और तमाम बताया गया है कि पूरे विश्व से 135 नदियों का जल लाया गया है, समुद्र का जल, गंगा का, सरयू का, उससे स्नान होने के बाद हनुमानगढ़ी से लाए गए शरीर से तिलक होता। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, नियमों के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है और समाज की परंपराओं के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है, राज परिवार की परंपराओं के विरुद्ध है। इसलिए ये पूरी तरह गलत है। श्री राहुल देव सिंह जो हैं वो स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह जी के, जो दतिया राज परिवार के थे, राम राजा, उनके दामाद हैं। जब परिवार में अनेक पुरुष सदस्य हैं तो दामाद का क्यों कोई तिलक किया जाए? घर में भी कभी किसी का निधन होता है तो उसके बड़े व्यक्ति को पगड़ी रस्म की जाती है, तिलक होता है कि ये परिवार का आज से मुखिया है। लेकिन दामाद को क्यों किया जाए? वो एक विल का बात कर रहे हैं कि स्वर्गीय पद्मा कुमारी जी के द्वारा एक वसीयत की गई है, उनका संदेश है, उस आधार पर राज्याभिषेक होता है। तो पहली बात, उनको खुद अधिकार नहीं था। पद्मा कुमारी जी को, जो महाराजा गोविंद सिंह जी की पुत्रवधू थी, छोटे पुत्र की पत्नी थी, वो अपनी संपत्ति की क्या कर सकती हैं? कोई टाइटल थोड़ी दे सकती हैं किसी को। तो वो इसलिए वो पूरी तरह निराधार है, एक बात। दूसरी चीज़, मेरा आरोप है कि वो वसीयत ही कूटरचित है, क्योंकि स्वर्गीय पद्मा कुमारी जी का निधन अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है। मैं उनसे खूब मिलता था। वो राहुल देव सिंह एवं उनकी पत्नी परिणीता राजे के भयंकर विरोध में थे, भयंकर, मतलब कई बार तो वो अपशब्दों का प्रयोग करती थी। तो इसलिए वसीयत उनके द्वारा किया जाना ही असंभव है, कूटरचित है। दूसरी चीज़, उन्हीं की एक वसीयत एक केस में, जो परिणीता राजे और उनके बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह और उनकी परिणीता राजे की चाची सावित्री सिंह, उनके बीच में कोई संपत्ति को लेकर केस चला था। उसमें इन्हीं परिणीता राजे और राहुल देव सिंह ने स्वर्गीय पद्मा कुमारी जी की एक वसीयत प्रस्तुत की थी, जिसमें कहीं कोई उत्तराधिकारी बनाने का या कोई उल्लेख नहीं था। वो वसीयत भी कूटरचित थी। सावित्री सिंह जी ने अपने जवाब में कहा था कि ये वसीयत कूटरचित है। बाद में उनका आपस में राजीनामा हुआ। राजीनामा के अभिलेख में भी ये लिखा गया कि वसीयत निरस्त मानी जाए, शून्य मानी जाए, ऐसी कोई वसीयत नहीं होती। तो ये कूटरचित